और नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, संजय यादव। आप लोगों से अनुरोध है संयम बना के रखें। नए बिहार के निर्माता और यूं कहें कि बिहार के विश्वकर्मा, जन जन के प्रिय नेता, हम सब के अभिभावक श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं बता रहा था कि पिछले 20 साल से मेरे पिताजी यहां पर थे और जो विकास की गंगा बही उनमें मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभार है। बहुत उनका बड़ा योगदान है इस क्षेत्र को विकास और इस क्षेत्र के लिए यहां पर जो उन्होंने किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, वक्त की कमी है, बातें तो बहुत कहनी थी। एक लाइन में मैं एक बात कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने हमें क्या दिया, मुख्यमंत्री साहब ने हमें क्या दिया। ठीक है, अभी आदेश कम है, मैं बातें बाद में कर लूंगा। अब मैं गुजारिश करता हूं श्री गुंजेश्वर शाह जी से, वो आए और अपनी बातों को यहां पर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आग्रह करना चाहते हैं, स्वागत क्या जो सरकार, हम अपने एनडीए घटक दल के साझा प्रत्याशी आदरणीय गुंजेश्वर बाबू से हम आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार के विश्वकर्मा, उनको गुलदस्ते से स्वागत करने का कृपा करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय प्रत्याशी आदरणीय गुंजेश्वर बाबू से कि हम लोगों के बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी को भी बुके से स्वागत करने का कृपा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम बड़ा माला सर, अब हम आग्रह करना चाहते हैं यहाँ के लभट्टा प्रखंड के हमारे सम्मानित जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष है श्रीकांत झा जी, अजय चौधरी जी, अशोक पासवान जी, हमारे माननीय अतिथियों का माला से, बड़ी माला से स्वागत करने का कृपा करेंगे। अब हम इस कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करना चाहते हैं, हम सबों के लोकप्रिय प्रत्याशी, इस विधानसभा के एनडीए घटक दल के साझा प्रत्याशी आदरणीय गुंजेश्वर बाबू से हम आग्रह करना चाहते हैं और सभा को संबोधित करने का कृपा करेंगे। आज मंच पर हमारे बिहार के
माननीय मुख्यमंत्री और इस बिहार के युग द्रष्टा, बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के सोशल इंजीनियर और सब क्रांति और संपूर्ण क्रांति को जमीन पर उतारने वाले हमारी माता और बहनों का आवाज बनने वाले, इनके जीवन में नई क्रांति लाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं। हम लोगों के नेता, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और सम्मानित मंच, हम आप लोगों से, आप लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं। हमारे पास समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। हम एक बात आप लोगों को बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से कोसी का कायाकल्प हो रहा है। आज जो दरभंगा सहरसा की दूरी कितनी लंबी थी और तटबंध के अंदर के जीवन कितना नारकीय था, आज माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से वो 900 करोड़ का पुल बनकर के सब लोगों के जीवन में नई क्रांति, नई सूरज का उदय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे कोसी को, हमारे महसी को जितने चीज दिए हैं, समय नहीं हम बता सकते हैं। वो आज इस जिला में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, और आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्रति जो उनका स्नेह है, उनका जो आकर्षण है, और आप लोग उनके हैं। हम आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। इस सभा में आए हुए महान जनता, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों का हम हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप लोगों को हम सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। और हम एक बात निवेदन करते हैं, अगर हम जो कुछ काम किए हैं 5 साल में, अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग सब माफ कर दीजिएगा और आप हमको माफ कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने माननीय मुख्यमंत्री माननीय संजय बाबू का कोसी के इस धरती पर उनका अभिनंदन वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम आग्रह करना चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी सर से कहा है और कृपया सभा को संबोधित करने का कृपा करें। हम लोगों की नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी, यहाँ मेयर बैठी हुई हैं बैन प्रिया जी, चंद्रदेव मुखिया जी, मंच पर जितने एनडीए के नेतागण बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं। मेरा जिला भी बगल में मधुबनी पड़ता है और मेरा भी कार्य क्षेत्र दरभंगा रहा। मुख्यमंत्री जी हमको जल संसाधन विभाग का मंत्री भी बनाए थे। इस सब क्षेत्र में हम लोग पहले भी आते थे, बहुत सारा नाता रिश्ता रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी से पहले ईमानदारी से कभी सोचिएगा इस क्षेत्र में आने में क्या हाल होता था। और आज अगर बिरौल से चलते हैं तो कते का लगे छी बिरौल से 17 नंबर सब में 14-15 मिनट में बिरौल से जो बियाबान माना जाता था, अब वहां से आने में यहां 15 मिनट में आ जाता है। क्या बदलाव, अगर बदलाव देखना हो नीतीश कुमार जी तो पूरा बिहार में बदलाव किए, लेकिन असली अगर परिवर्तन देखना हो किसी को विकास का तो वो कोसी में आके देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री रहते हुए कोसी में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। यहां बड़ी संख्या में मां बहन बैठी हुई है। एक बात और बता देते हैं, अहां सब बैसल छिए तो मुख्यमंत्री जी कहलखिन हरेक परिवार का एकटा महिला का हम 10,000 रुपया देवे।
हरेक परिवार का एकटा महिला का रोजगार करे के वास्ते आ काज बढ़ते तो 2 लाख रुपया तक और मदद करबे। जकर चल आयल से चल आयल आ नहीं अते हाँ ओ धीरे धीरे दिसंबर तक सबक अकाउंट में 10,000 रुपया चल जेते। आ क्या आदमी प्रचार कलके हा जे पाए जे बहुत आदमी ये प्रचार करे छे ई पाए जे छे वापस करऽ पड़ते, सूद लगते एमा। मुख्यमंत्री जी कहलकिन है जे किसी को पैसा वापस, एक पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, जिसको पैसा मिला है वो उसको काम के लिए मिला है, सबको मिलेगा। अहिना वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपया रहे पहले, नीतीश कुमार जी 400 रुपया केलखिन। आब कते भेटे छे? कते 1100 रुपया सीधा अकाउंट में जाय छे। आ बिजली कते बिजली रहे छले पहले, आब लालटेन भेटे छे बाजार में? बजियो तो लालटेन बाजार में नहीं भेटे छे, ओकर शीशो नहीं भेटे छे। आ कहे छे लालटेन पर वोट दियो, देवे वोट गोटा लालटेन पर? बताबियो जोर से। नीतीश कुमार जी अहाँ का घर घर बिजली द दिलथि, आ बिजली बिल कते आबै छे? आब कते आबै छे? जीरो बिजली बिल। एहन काज करे वाला मुख्यमंत्री अहाँ के बीच में छे जे अपन पूरा जीवन बिहार के सेवा में समर्पित कऽ देलखिन। तो हम तो यह आग्रह करे ला अहाँ से एलहुँ हँ जे गुंजेश्वर शाह जी जीतथिन तखने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनथिन। जो चाहे छिए जे नीतीश कुमार जी फेर से मुख्यमंत्री बनथिन, गड़बड़ आदमी नहीं आवे जे फेर लूट खसोट शुरू कर दे बिहार का, तो गुंजेश्वर शाह जी के जीता के पठबऽ पड़त। आ हिनकर छाप बुझल अछि की छै? की छै छाप? तीर छाप छै। तीर छाप पर वोट द के गुंजेश्वर शाह जी के 6 तारीख के एते वोट से जितबियो ये खाली एमएलए नहीं रही, हमहू सब एहि बेर लगा देवे सोगर ओहिमे जे गुंजेश्वर शाह जी का और आगू हम सब बढ़ा दिए आ पूरा क्षेत्र का कल्याण कऽ दे मुख्यमंत्री जी कथी में। यह निवेदन आग्रह करे के वास्ते और मिथिला कोशी के धरती पर अपन नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करे छी। एक बेर जोरदार ताली से मुख्यमंत्री जी का स्वागत कऽ दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और हम एक बार कहेंगे कि जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं बिहार के निरंकारी नेतृत्व के धनी, बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कृपया आए और सभा को संबोधित करने का कृपा करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी श्री गुंजेश्वर शाह जी जदयू विधानसभा क्षेत्र महिषी जिला सहरसा, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, श्री चंदेश्वर मुखिया जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री राम रतन ऋषिदेव जी जिला अध्यक्ष हम, श्री शिवेंद्र कुमार सिंह जी जिला अध्यक्ष रालोमा, श्रीमती बेन प्रिया जी मेयर सहरसा नगर निगम, श्री श्रीकांत झा जी प्रखंड अध्यक्ष जदयू, श्री अक्षय झा जी प्रदेश महासचिव जदयू, श्री अमर कुमार चौधरी जी जिला पदाधिकारी जदयू, जनाब इस्तेमाक खां जी प्रदेश महासचिव जदयू, श्री अशोक पासवान जी जदयू नेता महिषी,
श्री किशोर कुमार सिंह जी जदयू नेता महिषी, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग जो आ गए हैं, तो आप लोगों को तो हम यही कहने आए हैं ना भाई, कि गुंजेश्वर शाह जी को और भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। और आप तो जानते हैं ना कि हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं। 24 नवंबर 2005 से ही हम लोगों ने शुरू से काम किया, सब जगह काम किया। और उसके पहले वाली जो सरकार थी, वो सबका कोई बुरा हाल था ना, कुछ होता था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। यही है, बिजली बहुत कम जगह। तब पहले वाला तो सब बेकारे है। कुछ है पता जी, अब उस सबको मिला जो 15 साल, तो 7 साल में वो हट गया, तो अपना पत्नी को बनवा दिया। अब आप समझ रहे हैं। अब वहां किसी को देख रहे थे, कोई लड़का लड़की किसी के लिए कुछ काम करता था? कुछ नहीं। ये लोग तो अपना परिवार का बेटा बेटी या पत्नी सबको करते रहता है। आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने कभी अपने परिवार वालों को इधर उधर करते हैं? सारे लोगों को, पूरे बिहार में महिलाओं का कितना बड़ा उत्थान किया हम लोगों ने। अब पहले कुछ नहीं किया था, एक भी काम वो सब नहीं कहते रहा है, सब कुछ कहना है। एक बात और जान लीजिए, जो आप जानते ही हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी, उस सबका घेराबंदी नहीं था, हम लोगों ने शुरू किया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। फिर हिंदू मंदिरों में भी देखा गया था कि शाम में घुस करके इधर उधर करता है, तो हम लोगों ने 2016 के 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। अभी तक कोई चीज, किसी के बारे में ये सब बातें नहीं होती है। तो चाहे सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरह से काम किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। सड़क में, राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। सब काम हम लोग शुरू से करते रहे। और उसके बाद 25 में भी जब भी हुआ था 7 निश्चय, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पूरा किया गया। और 2020 से भी हमने 7 निश्चय 2 के तहत ये सब काम किया। तो उसका पूरा का पूरा काम पूरे बिहार में हो रहा है और वो इसी साल समाप्त होगा। और ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। तो हर प्रकार से सब तरह का काम आपको देख रहे हैं। और उसके अलावा 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार करा देंगे। तब जान लीजिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और भी बढ़ रहा है। और 10 लाख रोजगार जो कहे थे, तो उसको शुरू से ही थोड़ा सा बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने खूब बढ़ा दिया। अभी समझ लीजिए कि यहाँ तक रोजगार की बात, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तो मतलब 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार को मिला करके 20 था ना जी। अब आज हो गया है सीधे 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। इसके बाद हम लोगों ने भी सोच लिया है अगली बार में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए
कि अगली बार जो होगा तो आप जान लीजिए कि इसमें नौकरी, एक सरकारी नौकरी में भी काफ़ी उसकी बहुत होगी, अभी भी बढ़ रहा। और जहाँ तक रोजगार का बात है उसको तो अभी कर दिए तो और बढ़ेगा। तो इसी तरह से करके 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब इसके अलावे आप और भी बात है, हम लोगों ने तो शुरू में ही आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं को और फिर नगर निकायों के लिए सब काम किया। तो हमने तो तय किया था कि इसमें 50% सब चीज़ें होंगी, महिलाएं होंगी, तो सभी महिलाओं को हम लोगों ने इसमें शामिल किया। और आप जानते हैं जब भी है, चाहे पंचायती राज संस्था में 50% और शहरी ये नगर निकायों में भी 50% सब हो गया। आप इस सब के लिए तो आप समझ रहे हैं जो हम लोगों ने किया है, तब तो 4 चुनाव दोनों का हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और बीच में भी हम लोगों ने एक बार कर लिया था 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण तो किया था। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और उसी तरह से 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया है, सब काम किया गया। और हर प्रकार से जो कुछ भी था, और जो स्वयं सहायता समूह था पहले, अब उसका भी बड़ा गड़बड़ सड़बड़ था, कुछ नहीं लोग किया। जो पहले से सरकार थी वो तो पूरे देश का है, नहीं हुआ। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम दे दिया हमने जीविका दीदियाँ। तब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। पहले तो बहुत कम था, नाम मात्र का थोड़ा बहुत, अब इतना ज़्यादा हो गया है, समझ लीजिए। अन्य राज्यों के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा हुआ है। अब उसके अलावे एक एक तरह से काम, और उसके बाद जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी कुछ नहीं था। तो हमने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब इसमें आप समझ लीजिए जो हम 2024 के बाद हमने शुरू किया, काफ़ी काम हो रहा है तेजी से। और अभी तो हो गया, अभी 3,85,000 जीविका दीदियाँ, वो और गठन हो रहा और बढ़ेगा। तो आप पहले का जितना है जो आपको बता रहे हैं, इन लोगों को स्वयं सहायता समूह का पहले, अब फिर जो अभी कर दिए हैं, तो इनकी संख्या जो अभी है और बढ़ेगी। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काम कर दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए, सब कुछ काम कर दिए हम लोग। हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया है, कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफ़ी फायदा होगा। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने पहले 400 दिया था, अब बढ़ा करके कर दिए हैं 1,100। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक बार और हुआ था, आप पहले जानते थे ना, ये जो था हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हम लोगों ने शुरू में देखा कि वहाँ उन लोगों के समय कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पटना में 8 घंटा, बड़ा बुरा हाल था उन लोगों का, आई कुछ कभी नहीं किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से खूब इसमें चारों तरफ लगाया, पैसा लगाया, हर तरह से करा करके। तो इसीलिए इनका हम काम करते रहे। तो ये करते करते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिए और हम लोगों को काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। तो बहुत थोड़ा सा, बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया कि उनको मुफ्त और उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और आप लोगों को सबको मालूम है मुफ्त हो गया है घर में। हम तो यही कहेंगे
कि हम लोग सरकार की तरफ से आपके घर के ऊपर भी बना देगा। एक तो आपके यहाँ जैबे करेगा ही और उससे भी आपको बड़ा फायदा होगा। तो इसीलिए हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा है। तो इसी तरह से महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। एक एक तरह से काम किया जाएगा। अब यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। सब तरह से कर दिया गया। हम लोगों ने तो इतना काम किया। अब आप जानते हैं केंद्र सरकार के तरफ से ही हम लोगों के लिए बहुत मदद मिल रही है और दे रहे हैं। और जान लीजिए इसी बार के चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावा फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। वर्ष 2018 में केंद्र ने ही कुछ राज्यों में खेलो इंडिया युद्ध गेम्स आयोजन हुआ था, तो इसको देखते हुए बिहार में भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। और अनेक काम कराते हैं। तो इसी के लिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए खूब काम करते हैं वो, अलग अलग सब जगह जाते हैं और केंद्र से मदद देते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है उसकी बात को भी सुनते हैं और सुन करके सारा काम करा रहे हैं। तब बिहार कितना आगे बढ़ रहा। तो याद करिएगा जो पहले वाला गड़बड़ था उस सबको कोई मतलब है जी? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज जिस तरह से हम लोगों ने महिलाओं के लिए, लड़कों, सब के लिए काम किया है, तो इतना काम करने के बाद आप लोगों को पूरा का पूरा अब यही देना चाहिए। तो आपको याद होगा सहरसा जिले में जो कराए गए कार्य हैं, आपको याद होगा कि वर्ष 2000 पहले उन लोगों का था, हम लोगों का सहरसा का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था। ये इसके पहले वाली जो सरकार उनकी थी जिसके बारे में बता रहे हैं, तो उसी तरह से 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जब हम लोगों की सरकार शुरू की गई है तब से हम लोगों ने सभी काम करा दिए। के काम से इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है, सहरसा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया, कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया, सहरसा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है, जो बलुआहा घाट पुल का निर्माण एवं BP मंडल सेतु का जीर्णोद्धार कराया गया। सहरसा शहर में रोड चौड़ीकरण, बाईपास एवं नाला का निर्माण किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए सब तरह से एक एक काम सब कुछ किया गया है और अच्छे ढंग से। और आप पहले क्या था, 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ हुआ। आप तो आकर के देखवे किए थे, चाहे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला था, तो सभी लोगों की को सहायता, फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों को लगा है लोगों को मदद करने में, सहायता दी गई और सभी चीज़ों को ठीक किया गया। कुछ काम अभी थोड़ा बहुत बाकी है, शीघ्र ही पूरा उसके लिए भी कर दिया जाएगा। तो एक एक तरह से सारा काम कराया जाता है। और अभी हाल ही की बात है कि हम 2024 में दिसंबर में गए थे और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी
जिला में हम गए, सभी जिला में जा करके और हम देखते थे कि कहाँ क्या समस्या है। तब मीटिंग जब हम करते थे लोगों के साथ तो हम बताते थे कि हमको इतना लगा है, अब आप बताइए। जो भी कहते थे सबको मिल करके एक एक काम करके उसका काम कराया जा रहा है। ये पूरे बिहार के बारे में हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति, और इसमें आपके सहरसा जिले में 6 योजनाएं शामिल। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें तिलावे नदी का जो है उड़ाही कराया जा रहा है। सहरसा में स्टार्म वाटर ग्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। मां उग्र तारा मंदिर का विकास किया जा रहा है, और सहरसा में खेल परिसर का विकास किया जा रहा है। सहरसा शहर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, और सहरसा के 2 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो जिस चीज को देखा गया गड़बड़ी, उसको भी ठीक करने के लिए सारा काम हो रहा है। उसी के बारे में आपको बताएं। आज जितना काम हो रहा है, अब तो महिषी विधानसभा क्षेत्र में तो अब है कुंजेश्वर शाह जी हैं। अब उसके बाद इस इलाके में कराए गए कार्य, महिषी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, 2 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 1 बड़े पथ एवं 1 बड़े पुल का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 244 ग्रामीण सड़कों और 4 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 6 विद्युत उपकेंद्रों एवं 8 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास, कोसी तटबंधों का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया, और इस विधानसभा में कटाव निरोधी कार्य कराया गया है, यानी उग्र तारा स्थान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया गया। मतलब जो कुछ भी था हर जगह, जिला के बारे में और फिर आपके महिषी विधानसभा के बारे में, सब जगह काम। तो आप जानते हैं पूरा का पूरा सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है। इससे बहुत आगे बढ़ रहा है। आई सब कोई काम करता था जी। अभी हम आपको फिर बता देंगे, जो पहले वाला था 2005 के पहले बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया। इसलिए याद रखिए, हम पहले भी बता दिए, अभी बता दिए, वो लोग एक काम नहीं किया है, और हम लोग सब काम कर रहे हैं। और जो भी सरकार था, जब से कानून का राज है, यहाँ झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान। अब यहाँ पर जो है एनडीए के उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। महिषी से जनता दल यू के उम्मीदवार श्री गुंजेश्वर शाह जी आए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ की सरकार कर रही है और केंद्र की पूरी सरकार करके भेज रही है। तो आपका जो हम लोगों का पटना ये जिला है, ये बढ़ रहा है, और जानते हैं कुछ ही राज्यों में बहुत विकसित है, ये भी बहुत विकसित हो जाएगा, और सबके लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि इनको वोट दीजिए, बड़े पैमाने पर वोट दीजिए। अरे दीजिएगा ना वोट, हाथ उठा के बतावा, सब उधर बताइए। तो एक बार फिर कहिए, हम आपको लाए हैं यहाँ, कराइएगा ना, हाथ पाँव उठावा पूरा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और इस तरह से इतना आपका क्षेत्र बढ़ेगा और पूरा बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने कह दिया है, बहुत खुशी की बात है। जरा एक बार फिर कह दीजिए, बड़ी खुशी होगी। तो इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनको बहुत ज्यादा वोट से जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अरे आप तो कुछ पढ़ाइए ना, बढ़ाइए वह उठा के।